संख्या पद्धति की संख्या कितने प्रकार के होते हैं? क्या संख्या कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्राकृतिक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या मतलब इस संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 ये सब ये प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये प्राकृतिक संख्या है। जिसमें जीरो होता है तो उसमें पूर्ण संख्या होता है, और वास्तविक संख्या में सभी होते हैं। क्रम से बताते हैं। पहले क्या बताए? प्राकृतिक संख्या, दूसरा सम संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या, सम संख्या। सम संख्या किससे कहते हैं? जो दो से विभाजित हो। किससे? बस दो बस से विभाजित हो, किसी से नहीं। दो बस से विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक? इनफिनिटी तक। ये हो गया क्या? सम संख्या। फिर उसके बाद आता है तीसरा विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या जो दो से ना कटे, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, जैसे 11। फिर आगे लिख लीजिए आप 11 13 15 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। कितनी संख्या बताया आपको? पहला प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब चौथा नंबर क्या होगा? चौथा नंबर पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या आता है? जैसे माइनस, हाँ माइनस और प्लस दोनों शामिल हो, जीरो भी शामिल हो। जैसे -3 कहाँ? इनफिनिटी शुरू का मतलब -100 -101 -100 कोई भी संख्या हो, ठीक है ना? माइनस से स्टार्ट होगा और प्लस तक जाएगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। इसे कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसमें जीरो भी शामिल हो और प्लस माइनस दोनों शामिल हो, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और नंबर दूसरा वो पांचवा क्या आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से शुरू हो। 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। जिसमें जीरो शामिल हो, इसमें जीरो भी शामिल है, इसमें माइनस बस शामिल, माइनस शामिल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब छठवां नंबर क्या बचा है? छठवां नंबर भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। जैसे हो गया 2 4 5 नहीं 6, फिर 7 होगा नहीं, 8 9 होगा। अब पूछेंगे 9 कैसे होगा? ये बोले थे सम संख्या। उसमें बताते थे ना कि सम संख्या जो दो बस विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें पूछे भाज्य संख्या, ये 3 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी होगा और 1 से भी होगा। स्वयं से हो और 1 से हो, उसे मतलब कोई भी संख्या कहा जाता है। पर जैसे हम मान लें यहाँ पर 4 एक सम संख्या है और एक भाज्य संख्या भी है, पर 2 अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। और ये अभाज्य संख्या है और ये सम संख्या है। ये सम संख्या की श्रेणी में आता है 2। और अभाज्य संख्या वो भाज्य संख्या क्या नियम रूल रहता है? वो कहता है कि वो खुद से कटे, मतलब खुद जो संख्या उससे कटे, 1 से कटे और अन्य कोई भी संख्या से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, रुकिए फिर आप दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए
ये हाँ यहाँ पर देखिए क्या बताया आपको, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या बोले, जैसे ए हो गया 4, 4 हो गया, अब एक ले लेते हैं हम 8, अब एक ले लेते हैं 11, सॉरी इसे 9 ले लेते हैं। फिर आपको फिर बोलेंगे सर सम संख्या था, फिर ऐसा क्यों हुआ, इसलिए 9 और 11, 9 और 11, 4, 9, 11। इसमें पूछना है कि भाज्य संख्या कौन कौन सा है। पहले तो जानते हैं कि ए भी भाज्य संख्या, ए भी भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का, भाज्य संख्या का नियम देखिए क्या कहता है। पहला स्वयं से कटे, 4 है तो 4 से कटे और 1 से कटे, ये तो कट जाएगा। अन्य और कोई संख्या से कटे, जैसे 4 है 2 से कट जाएगा ना, 4 4 से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। अब जैसे आप देखिए 9, अब बोलते ना कि 9 स्वयं से कटे और 1 से कटे, ठीक। अब उसके अलावा भाज्य क्या कहता है कि अन्य कोई और संख्या से कटे तब यह भाज्य कहलाएगा। 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तब ये क्या संख्या कहलाएगा, तब यह कहलाएगा भाज्य संख्या। अब जैसे आप देखिए 11, अब 11 एक स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, तो ये अभाज्य संख्या का रूल वो नियम हो गया। और भाज्य संख्या क्या तो बताए हैं कि 1 से कटेगा और अन्य कोई और संख्या से कटेगा विभाज्य कहलाएगा। 11 कोई अन्य संख्या से और से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा फिर 1 से कटेगा और अदर कोई संख्या से नहीं कट सकता है, इसलिए 11 एक अभाज्य संख्या होता है, ठीक। आप समझ में आ गया हो कि भाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2, 4, 6, 8, 9 और 10 भी ले लीजिए, 12, 15 भी, 12, 15, इस तरह से भी क्या होंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये क्या हो गए, भाज्य संख्या हो गए। अब आपको बताएंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो सभी अभाज्य संख्या है। जैसे हो गया 1 को ही मान जाएगा, ठीक ना, 1 मतलब 1 और 0 बस नहीं होंगे इसमें। 2 होगा, हाँ 2 एक अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटता है, खुद से कटता है और 1 से कटता है, इसलिए अभाज्य संख्या हो गया। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 4 वो 2 से भी कटता है, 1 से कटता है, 4 से कटता है, इसलिए वो भाज्य संख्या होगा। और 5 अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य है, 7 अभाज्य है और 8 भी भाज्य है और 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 11 भाज्य है, 12 भाज्य है, 13 अभाज्य है। ऑर्डर कहाँ तक है, इनफिनिटी तक जाएगा। जो स्वयं से कटे, खुद संख्या से कटे और 1 से कटे तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। और भाज्य संख्या जो 2 से कटे, स्वयं संख्या से कटे और 1 से कटे और अदर कोई और संख्या से कटे, तब वो भाज्य संख्या कहलाएगा। अब आपको बताना था 8वां नंबर, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या, क्या, सहभाज्य, सॉरी सहअभाज्य संख्या हो गया, क्या होगा, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या यह होगा जैसे 2, 3, पहले इसमें बोला क्या है, पहले अभाज्य संख्या भी दिया और सहअभाज्य दिया, ठीक ना। पहले अभाज्य संख्या 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है, इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं होगा। यदि हम जैसे ले लिए 4 और 6, यह एक भाज्य संख्या है दोनों, और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक ना, इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या ये है। और उदाहरण आपको देते हैं, जैसे हो गया 2, 3, 5 से 6, ये 1 होगा तो 1 कॉमन सबसे होगा, फिर अदर कोई संख्या नहीं, अदर कोई संख्या होगा तो सहभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 2, 3 हो गए, 5, 6 हो गए और आप ले लीजिए 7, 8 नहीं, 7, 8 नहीं, अभाज्य संख्या बस लेना है, जैसे 7 और 11 हो गए, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक इसी तरह बढ़ता जाएगा। आपको पता होगा सहअभाज्य, पहले बोला सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसमें लिखे अभाज्य दिया है ना, अब सहअभाज्य संख्या, जिसमें जितना भी कोष्टक में आप लेंगे सभी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक। अब आपको क्या बताना है, 9वां नंबर, कौन सा,
9वां नंबर। 9वां नंबर में क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या 8 हो गया ना। अब बताना है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इससे विस्तार से आपको बताते हैं। पहले इसे मिटा दें। परिमेय संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे √4, √16 और 3/4, 5/6 और जैसे 7/8 और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसे परिमेय संख्या इसे आप 8वीं क्लास में जाएंगे, 9th को मतलब 9वीं क्लास, 9वीं कक्षा में पहले चैप्टर में दिया होगा परिमेय संख्या। इससे आप परिमेय संख्या नेक्स्ट वीडियो में देखिए, उसमें विस्तार से बताएंगे। इसमें क्या बताएंगे? परिमेय संख्या ये होते हैं √4, √16, 3/4, 5/6, ये सभी एक परिमेय संख्या जो रूट मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आप आपको दिखाएंगे अपरिमेय संख्या। नंबर 9 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है? जैसे हम ले लिए √5, ठीक है, √5, √7 और ऐसा मतलब कोई भी √11 जो अभाज्य हो, ठीक है, जो इससे बाहर ना निकल सके, इससे बाहर ना, रूट से बाहर जैसे 4 है तो रूट से बाहर निकल, आप यही सोचते हैं इसमें भी रूट लगे, इसमें रूट लगे, इसमें रूट हट जाएगा। देखिए जैसे 2 का है ना, तो आप इससे अंदर लिख सके 2/2, तो 2 जैसे 4 है ना, इससे 2 हो जाएगा। और ये 16 है तो ये 4 भी हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा। 2 बार कर देंगे, 4/4 16 होता है। अब एक रूट के अंदर कोई भी संख्या रहता है ना, रूट के अंदर ये 2 संख्या सेम है और गुणा है, समान में एक ही संख्या है। जैसे 5 5, इसमें से एक संख्या क्या होगा? बाहर आ जाएगा। जैसे 6 6 तक संख्या बाहर, 6 और 5 है तो कोई संख्या बाहर नहीं आएगा। फिर उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आएगा। अब क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये सब होती हैं। अब आपको बताना क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया, पढ़ेंगे वास्तविक और अवास्तविक संख्या। पहले इसे मिटा दें।